नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। धनतेरस पर इस बार खरीदारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश भर में गूंजा बाजार, लोगों ने खर्च किए पूरा 1 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ सोना चांदी की बिक्री पहुंची 60,000 करोड़, यानी पिछले साल से 25% ज्यादा। कारों में भी मारुति ने मचाई धूम, सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची। धनतेरस बन गया खुशियों और खरीदारी का त्योहार, जहां हर जेब से झलक रही समृद्धि और रौनक। अब अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले कोयला मजदूरों के घर, खुशियों की जबरदस्त रोशनी फैल गई है। तेलंगाना की सरकारी कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड ने अपने 39,500 कर्मचारियों को दिया है 1,03,000 रुपए का दिवाली बोनस। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा, ये उन कर्मयोगियों के पसीने का सम्मान है जो देश को रोशनी देते हैं। कंपनी ने कर्मचारियों से बोनस का सदुपयोग करने की अपील की है। दीपावली और छठ पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। मुरादाबाद मंडल ने त्योहारों के मौके पर दी है सौगात। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई हैं 36 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। ये ट्रेनें गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और साबरमती जैसे शहरों तक जाएंगी। स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। डीआरएम संग्रह मौर्य ने बताया, कंट्रोल रूम से हर ट्रेन की निगरानी की जा रही है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है, ज्वलनशील सामान लेकर सफर न करें। किसानों के लिए बड़ी खबर, दिवाली से पहले खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये। देश भर के किसान प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खाते में किस्त भेज दी है। बाकी राज्यों के किसानों को भी दिवाली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। ध्यान रहे, KYC पूरी न कराने वालों को पैसा नहीं मिलेगा। किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस ऑनलाइन जांच सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL 2025 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 12 नवंबर से पूरे देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को 22 से 28 अक्टूबर तक अपनी परीक्षा नगरी, दिनांक और समय चुनने का अवसर दिया है। SSSC ने सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अमेरिका में नो किंग्स नाम से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर AI वीडियो शेयर कर करारा जवाब दिया। वीडियो में वो किंग ट्रंप के रूप में लड़ाकू विमान उड़ाते दिख रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं राजा नहीं हूं, लेकिन डेमोक्रेट्स हमेशा सत्ता से बाहर रहेंगे। इस बयान के बाद अमेरिका में राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। भारत अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया इतिहास रचने जा रहा है। देश का पहला 7 नैनोमीटर कंप्यूटर चिप शक्ति वर्ष 2028 तक तैयार हो जाएगा। ये चिप पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है और भविष्य में स्थानीय चिप प्लांट में बनाया जाएगा। IIT मद्रास की टीम ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिप की प्रगति दिखाई, जिसके बाद मंत्री ने इसे हरी झंडी दे दी। ये चिप वित्त, संचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की टेक्नोलॉजी शक्ति को नई ऊंचाई देगा। केरल में बारिश का तांडव जारी है। राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इडुक्की जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। भारी बारिश के चलते मुल्ला पेरियार बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में भी अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण यह सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी है। कानपुर में किसान की चाकू से हत्या, पत्नी का इलाज कराने आया था। कानपुर में पत्नी का इलाज कराने आए किसान राजकुमार सिंह राजावत पच्चीफन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वह औरैया जिले के बहादुरपुर सहार गांव के निवासी थे। शुक्रवार रात वह पत्नी से खाना खाने की बात कहकर अस्पताल से निकले थे और लापता हो गए। रविवार सुबह उनका शव जग कैंसर अस्पताल परिसर में मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं हत्यारों की तलाश जारी है। राबड़ी आवास के बाहर टिकट विवाद का हंगामा, नेता ने फाड़ा कुर्ता, कहा Rs 2.7 करोड़ मांगे गए। बिहार चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर राबड़ी देवी के आवास के बाहर बड़ा बवाल हो गया। पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने आरोप लगाया कि मधुबन सीट के टिकट के बदले Rs 2.7 करोड़ की मांग की गई। रकम न देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया। गुस्से में उन्होंने सड़क पर कुर्ता फाड़ा और फूट फूट कर रोए।
वहीं आरजेडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बाएबान उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दूसरी ओर एनडीए में सीट बंटवारा तय हो चुका है, पर मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति में अब टिकट से ज्यादा तिकड़म की चर्चा है। एयर चाइना की फ्लाइट में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। हांगजो से सियोल जा रही एयर चाइना की फ्लाइट CA-149 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब केबिन में रखी लिथियम बैटरी में अचानक आग लग गई। हालात को संभालते हुए क्रू ने शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एयरलाइन ने बताया कि आग को तुरंत बुझा दिया गया और कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें यात्री खुद भी आग बुझाने में मदद करते नजर आ रहे हैं। एयर चाइना ने बयान में कहा, फ्लाइट की सुरक्षा के लिए हमें बिना किसी पूर्व योजना के लैंडिंग करनी पड़ी। आरपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आखिरी तारीख आज। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर के 374 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज रात 12 बजे है। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर 2025 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। बिहार की सियासी हलचल। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि चुनाव बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह गठबंधन की पार्टियां और विधायक तय करेंगे। फिलहाल एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब सीएम फेस पर उलझन दिखाई दी है। उदाहरण के तौर पर 2021 में असम में सर्बानंद सोनोवाल पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन सीएम बने हिमंत बिस्वा शर्मा। 2023 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन सीएम बने डॉ. मोहन यादव। 2024 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। बिहार में भी महागठबंधन टूटकर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, जो राजनीतिक चर्चाओं को और गर्मा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य तांडव। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव पर साकेत महाविद्यालय से 22 झांकियां और शोभा यात्रा निकली। 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रामकथा पार्क पहुंची, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मां काली के रूप में आए कलाकार ने आग की लपटों में तांडव किया, लोग दंग रह गए। आज 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। शाम को 26,11,101 दीपक एक साथ जलाए। सरयू तट पर 2,100 अर्चक महाआरती किए। 1,100 ड्रोन से विशेष शो हुआ। सहरसा में पप्पू यादव का जोरदार बयान। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रविवार को हेलीकॉप्टर से सहरसा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, कांग्रेस अब किसी की खाद नहीं बनेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे और दलित पिछड़े समाज के अपमान पर उन्होंने तीखा कटाक्ष किया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राहुल गांधी की अधिकार यात्रा की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब पार्टी के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा।